रघुवंश बाबू के जाने से समाजवाद की जो जगह राजनीति में खत्म हुई है, उसकी भरपाई करना कभी भी संभव नहीं है। रघुवंश बाबू का वो धोती कुर्ता वाला अंदाज, तो कभी नंगे पांव गांव में घूमना, कभी धोती कुर्ता पहन के खेत में काम करना, तो कभी आम किसान के जैसे खेत में हल चलाना। आज के एसी वाले इस दौर में कोई नेता ऐसा करेगा, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। रघुवंश बाबू ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके दुनिया से जाने के बाद उनकी पार्टी समेत अन्य पार्टियां भी इस मौके पर राजनीति करेंगी। रघुवंश बाबू के जाने के बाद से ही प्रदेश में सत्ता पक्ष के साथ साथ जीतन राम मांझी समेत अन्य पार्टियां भी राजनीति में लगी हैं। पिछले 3 दिन से रघुवंश बाबू की लिखी चिट्ठी पर बवाल हो रहा है। आगे बात करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कांग्रेस के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने दावा किया है कि जो चिट्ठी रघुवंश बाबू ने लिखी थी वो उनसे जबरन लिखवाया गया था। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि वे 1 हफ्ते पहले ही रघुवंश बाबू से मिलने गए थे। उस वक्त उनसे बात भी हुई थी, लेकिन वे इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे थे। अखिलेश सिंह ने यहां तक कहा कि जब उनसे बात हो रही थी तब वो लालू यादव की तरफदारी कर रहे थे। आगे उन्होंने कहा कि रघुवंश बाबू पार्टी में रहकर अपनी लड़ाई लड़ते थे, ऐसे में जो कुछ हुआ उसकी निंदा होनी चाहिए। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा था कि रघुवंश बाबू के नाम पर राजनीति कर रहे लोग इंसान तो हो ही नहीं सकते। आगे उन्होंने कहा था कि जो लोग भी ये सब बात कर रहे हैं वो पहले लालू यादव ने जो चिट्ठी लिखी है उसे पढ़ लें। इस रिश्ते की बुनियाद खून पसीने से है। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र यादव ने कहा कि रघुवंश सिंह के पत्र में सरकार ने साजिश की है। भाई वीरेंद्र यादव ने सवाल उठाया कि कोई व्यक्ति आईसीयू के अंदर से कैसे पत्र लिख सकता है। यही सवाल आरजेडी के एमएलसी सुबोध राय ने पूछा कि आईसीयू में भर्ती कोई इंसान पत्र कैसे लिख सकता है। सुबोध राय ने आगे कहा कि कोरोना से ठीक होने के बाद उनकी मुलाकात रघुवंश बाबू से हुई थी। उन्होंने कहा था कि आरजेडी छोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बावजूद इस तरह की चिट्ठी पर सवाल उठना लाजमी है। आगे कहा कि सरकार चिट्ठी पर सियासत कर रही है। वहीं इसके उलट एनडीए के नेता आरजेडी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि सरकार रघुवंश बाबू की अंतिम इच्छा पूरी करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देगी। सुशील मोदी ने कहा कि रघुवंश बाबू हमें अपना सपना सौंप कर गए हैं, उनके सपने को हम पूरा करेंगे। सुशील मोदी ने आगे कहा कि रघुवंश बाबू गरीबों, किसानों, वैशाली के गौरव और लोकतंत्र के गौरव का ख्याल रखते थे, लेकिन आखिरी वक्त में वे परिवारवादी और निजी संपत्ति बनाने के लिए राजनीति का दुरुपयोग करने वालों से इतनी बुरी तरह घिर गए कि उन्हें मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखना पड़ा। उनकी चिट्ठी एनडीए के लिए विश्वसनीयता का प्रतीक है। आगे ट्वीट करके सुशील मोदी ने राजद पर हमला भी बोला। जदयू के नेता और मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि राजद के नेताओं को शर्म आनी चाहिए। राजद नेताओं ने जीते जी उनका ख्याल नहीं रखा, अब उनके निधन के बाद सवाल उठाकर उनका और अपमान कर रहे हैं। इधर जीतन राम मांझी की पार्टी हमने राजद के खिलाफ पोस्टर भी जारी कर दिया है। पटना में कई जगह रघुवंश बाबू के पत्रों को आधार बनाकर हम के तरफ से पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर के माध्यम से लालू यादव पर निशाना लगाया गया है। पोस्टर में राजद के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को होटवार जेल सुप्रीमो लिखा गया है। साथ ही सवाल पूछा गया है कि अपने बेटों को स्थापित करने के लिए वह कितनों की बलि लेंगे। इन पोस्टरों को हम पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से लगाया गया है। वहीं इस पोस्टर में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, जीतन राम मांझी के साथ साथ लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की भी तस्वीर लगी है। अब शायद हम के पोस्टर पर चिराग की फोटो को देखकर तो यही लग रहा है कि हम के तरफ से लोजपा और जीतन राम मांझी के बीच चल रही शीत युद्ध को रोकने की कोशिश है। हम के तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि रघुवंश बाबू के चिट्ठी को हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव लेकर जाएंगे। मतलब कि राजनीति करने का पूरा इंतजाम हो गया है, बस चुनाव तारीखों के ऐलान का इंतजार है। अब बस आगे आगे देखते जाइए कि कैसे राजनीति रघुवंश बाबू के चिट्ठी पर होगी, कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होता है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आगे जैसे जैसे कोई अपडेट आएगा उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी आप वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।